Hello everyone, hope you all are well and safe at your homes. Well, my name is Sohan Lal and in this video we shall discuss about Merchant of Venice. It is written by the giant of knowledge and the father of English literature, William Shakespeare. Yes, this text is prescribed for many colleges which are under CDLU, Chaudhary Devilal University, Kurukshetra University and Maharshi Dayanand University. This play is prescribed into BA final year 6th semester and students face many problems. They don't know how to understand it in a very good manner. They don't know how to find out crucial information for examination. They don't know how to overcome all the problems arised into the play. They don't know which kind of vocabulary is used. So, despite these n number of queries, I cannot count on the figures. So this video, I really prepared for those students, so that's why they can be benefited. I will use bilingual method, okay, Hindi and English, to make it easy for you. ये जो प्ले है विलियम शेक्सपियर ने 1596 to 1599 के बीच में लिखा था एंड फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर जो कि 1600 में अपीयर हुआ था उसके अंदर ये पब्लिश किया गया था। मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ नॉट ओनली दिस वीडियो बट जो ये पूरी सीरीज मैं इस द मर्चेंट ऑफ वेनिस के ऊपर बनाऊंगा उसको पूरा देखें। विलियम शेक्सपियर जो कि एक इस तरह का कैरेक्टर हुआ है पूरी इंग्लिश लिटरेचर में जिसने कि चाइल्ड एज, यूथ एज और ओल्ड एज तीनों के बारे में लिखा है और लिख करके उन्होंने एक्ट करके वो दिखाया भी उस टाइम में। सो इन दिस प्ले आपको मोटी मोटी 4 या 5 बातें समझनी होंगी। नंबर 1, इसकी कैरेक्टराइजेशन क्या है कि कौन कौन से वो कैरेक्टर हैं जो इसमें रोल निभाते हैं। नंबर 2, कि कितने एक्ट हैं और कितने सीन हैं, किस एक्ट में कौन सा डायलॉग इंपॉर्टेंट है, कौन से कैरेक्टर का कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है और आपको यह भी समझना होगा एक्ट और सीन में क्या डिफरेंस होता है। फाइन, उसके बाद कितने लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछेगा वो हम इस टेक्स्ट की एक्ट वाइज और सीन वाइज समरी से निकाल सकते हैं जो कि हम आने वाले वीडियो में निकालेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आएगी सो हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर? सो ये 4 से 5 बातें आपको क्लियर करनी होंगी। लेट्स अंडरस्टैंड कैरेक्टराइजेशन है। आपको 3 कैटेगरी याद रखनी है। नंबर 1 कैटेगरी रखनी है आपको बेसिनियो वाली। इस प्ले का मेन कैरेक्टर है, हीरो है, अमिताभ बच्चन है हम बोल सकते हैं। फाइन, बेसिनो के साथ आपको नाम याद रखना है एंटीनो जो कि उसका बिल्कुल फास्ट फ्रेंड है धर्मेंद्र की तरह। क्लियर? और एक आपको यहां पर याद रखना है शाइलॉक। शाइलॉक को आप कह सकते हो ठाकुर, वो मनी लेंडर है, पैसे देकर के वो कुछ काम करवाना चाहता है। सो ये 3 नाम याद रखना, बेसिनो, एंटीनो एंड शाइलॉक। क्लियर? अब शाइलॉक के साथ आपको उसकी बेटी जेसिका का नाम याद रखना है। क्लियर? बेसिनो के साथ उसके फ्रेंड एंटीनो का नाम याद रखना है और 4 और हैं जो इनके सर्वेंट हैं या फिर फ्रेंड्स हैं। बड़े आसान से नेम है। एक का नाम है सेलिरियो, दूसरे का है सेलिनो, दोनों एस से शुरू होते हैं। एक का नाम है लोरेंजो और एक का नाम है ग्रेटिनो। फाइन, ये 4 नाम इनके साथ याद रखना है। बेसिनो के साथ आपको एक स्पेशल नाम याद रखना है क्योंकि वो हीरो है। अब कोई भी प्ले या कोई भी नाटक, कोई भी मूवी अकेले हीरो से नहीं बन सकती, आप समझ गए होंगे। यस, हीरोइन। तो वो हीरोइन कौन है? पोर्शिया। पोर्शिया के साथ आपको एक नाम और याद रखना है। उसकी सर्वेंट थी एक, उसका नाम था नरेशिया। बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये। वो किस तरह से उसकी सर्वेंट का रोल भी निभाती है और किस तरह से उसकी हर एक मुसीबत में उसका दोस्त का काम भी करती है। सो ये कैरेक्टराइजेशन है। अब याद होगी ना नेम। कुछ एक 2-3 माइनर कैरेक्टर और हैं, उनको आप स्किप कर सकते हो, उन पे क्वेश्चन भी नहीं आएगा, जो कि सर्वेंट हैं या फिर और पोर्शिया की जो नौकर चाकर जो जैसे हो।
क्लियर? सो ये इसकी कैरेक्टराइजेशन है बड़े से सिंपल शब्दों में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्ट एंड सीन्स। इसमें 5 एक्ट हैं, 5 एक्ट, और एक्ट के अंदर सीन कितने हैं? जैसे अब एक्ट में सीन की कोई लिमिट नहीं होती, कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है राइटर के मूड के ऊपर। अब एक्ट और सीन में डिफरेंस क्या है ये भी समझ लीजिए। एक्ट इज द सीरीज ऑफ सीन्स, सीन इज द सीरीज ऑफ फ्यू सिलेक्टेड एक्शंस। सो ये बेसिक डिफरेंस है। मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर 5 एक्ट हैं। एक्ट 1 में 3 सीन है, एक्ट 2 में 9 सीन है, एक्ट 3 में 5 सीन है, एक्ट 4 में 2 सीन है, एंड एक्ट 5 जो कि कंक्लूडिंग है उसमें 1 सीन है। तो इस तरह से इन टोटल 20 सीन बन जाते हैं। क्लियर? तो ये है कैरेक्टराइजेशन, ये है एक्ट वाइज, सीन वाइज। लेट्स स्टडी इन डिटेल एक्ट 1 सीन 1। तो इसमें होता क्या है? ओपनिंग क्या है? ही वॉज द मास्टर ऑफ हिज ओपनिंग। वो 3 फैक्ट यूज करता था ओपनिंग में। कौन कौन से? लाइटनिंग, थंडरिंग, एक और था उसमें प्रोफेसिस, भविष्यवाणी करना। एंटोनियो, ही इज इन सैड मूड। व्हाई ही इज सैड ही डोंट नो। इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम उसके जो 2 फ्रेंड मैंने बताए थे, सेलिनो एंड सेलेरियो, दोनों आते हैं। वो बोलते हैं बॉस व्हाई आर यू सैड? वो बोलता है रियली आई डोंट नो द रीजन दैट व्हाई आई एम सैड। देन हिज फ्रेंड वो बोलते हैं कि वी नो दैट व्हाई वी आर सैड। You are sad because you have invested all your monies into your business and your all ships are in the sea. तो तुम्हें ये डर है कि भी मेरा जो पैसा है वो समुद्र में डूब ना जाए, यही है ना? तो एंटोनियो बोलता है कि नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम नॉट थिंकिंग एंड वरीड अबाउट माई होल बिजनेस। फिर वो सोच में पड़ जाते हैं कि भी इफ यू आर नॉट वरीड अबाउट योर बिजनेस देन यस यू आर ए ह्यूमन, यू आर वरीड अबाउट योर लवर। फिर तुम्हें अपने लवर बन के चिंता है। ही सेड नो नो दिस इज ऑल्सो नॉट ए रीजन। सो ये सीन बनता है। इसके बाद सीन 1 में ही 3 और कैरेक्टर एंटर कर जाते हैं। देखिए एक्ट 1 की मिडल में जो मेन कैरेक्टर है वो अपीयर हो जाता है, बेसिनियो। क्लियर? अब सेम जब बेसिनो आता है तो अपने फ्रेंड एंटोनियो को देखता है कि यार इसका तो मूड खराब है। वो उससे पूछता है भाई व्हाट हैपेंड, व्हाट्स द रीजन, आर यू वरीड अबाउट? वो भी वही बात रिपीट करता है, योर बिजनेस। ही सेड नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। देन आफ्टर दिस डिस्कशन जो बाकी के फ्रेंड्स हैं, सोलेरिनो, सेलिनियो, लोरेंजो एंड ग्रेटिनो, वो सारे चले जाते हैं। एंटिनियो एंड बेसिनियो रह जाते हैं। देन बेसिनियो रिवील्स हिज पर्पस टू कमिंग टू एंटोनियो। वो बताता है कि मैं क्यों आया हूं, ठीक है तेरी बात तो मैं कर रहा हूं, व्हाई आई अप्रोच्ड यू। देन एंटिनियो सेज कि बताओ मेरे पास क्यों आया हो। बेसिनियो बोलता है कि बात ऐसी है, मैं एक विश लेकर के तेरे पास आया हूँ। वो क्या है? अब देखिए बड़ी बड़ी ड्रामेटिक है यहाँ पर, दोस्त दोस्त के साथ जो रिवील करता है, और तो कहीं वो सच निकलता नहीं। वो बोलता है कि एक्चुअली एक ना लड़की है पोर्शिया नाम की, बियोमेड शहर में, और उसका ना स्वयंवर है, एंड आई वॉन्ट टू ज्वाइन, आई वॉन्ट टू दैट पोर्शिया बीइंग माई लाइफ पार्टनर, और मैं उसको जीतना चाहता हूँ। पर प्रॉब्लम ये है मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दे ताकि मैं वहां जाकर के उस उम्र में उसका हाथ जीत सकूं। सो इसी के साथ जो एक्ट 1 है वो ओवर हो जाता है। क्लियर? अब देखो यहां पर क्या कौन कौन आया। सैड ओपनिंग आई, एंटीनियो सैड था, 2 रीजन उसके दिए कि वो सैड क्यों था। 2 फ्रेंड उसके आए, सेलेरिनो सोलेनियो, उन्होंने उससे पूछा, हमारे साथ भी फ्रेंड जैसे ही करते हैं वही पूछते हैं। उनके ना बताने पर वो उसके 3 फ्रेंड और आ जाते हैं, लोरेंजो, ग्रेडिनो एंड बेसिनियो। वो भी उनसे भी मना कर देता है एंटोनियो। फिर दोनों फास्ट फ्रेंड इकट्ठे रह जाते हैं, एंटोनियो एंड बेसिनियो। बेसिनो अपना पर्पज बताता है वहां आने का, वो मेन कैरेक्टर पोर्शिया को इंट्रोड्यूस करा देता है। सो ओपनिंग सीन में ही विलियम शेक्सपियर ने कितने काम कर दिए। गॉट माय पॉइंट? एक्ट 1 सीन 2 ये बड़ा छोटा सा है। इसमें क्या होता है, पोर्शिया वो अपनी जो दासी है सेविका नरिशिया के साथ सैड मूड में है। अब वो क्यों सैड है, व्हाई शी इज सैड? वो इसलिए सैड है कि उसके फादर ने एक विल रीड रखी हुई है कि यू विल मैरी विद ए गाय हु विल चूज द राइट कास्केट। यस, कास्केट मीन्स बॉक्स। अब इस विल के अकॉर्डिंग, उसकी फादर की विल के अकॉर्डिंग क्या था
कि उसका फादर मरते टाइम 3 बॉक्स छोड़ करके गया था। ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट। लेड गोल्ड कास्केट, लेड कास्केट एंड सिल्वर कास्केट, उन तीनों में से एक में पोर्शिया की पिक्चर है और वो बोल के गया कि जो भी इंसान एक सही बॉक्स को चूज करेगा जिसमें तेरी पिक्चर होगी उससे तो मैरिज करोगे। नाउ शी इज इन ट्रबल। आधे दर्जन से ज्यादा यहाँ पर किंग्स आ चुके हैं लेकिन किसी ने राइट कॉर्स चूज ही नहीं किया। बट इस टाइम पे जो उसकी दासी होती है नरेशिया, वो उसको रिकॉल कराती है कि नो मैम इट्स नॉट लाइक दिस। कहती है कि उस जेंटलमैन को याद करो जब राजकुमार जिंदा थे, वो मिलने आता था आपसे, राजकुमार से। Then Portia recall, oh yes, I remember that gentleman. His name is Bassanio. तो यहाँ पर दोनों की आपस में इंट्रोडक्शन हुई। अब दोनों तरफ से किसने हेल्प की? उधर से एंटोनिया ने उसके फ्रेंड ने हेल्प की, इधर से अगेन जेसिका ने उसकी, नरेशिया ने इसकी हेल्प की। तो इसी के साथ क्या होता है, सीन 2 जो है एक्ट 1 का वो ऑफ हो जाता है। सीन 3 ये छोटा सा है। इसमें क्या है, इसमें जो बेसिनो है उसको वो पर्सन मिल जाता है कि जो उसको मनी उधार देगा। एंटोनियो से तो उसने सजेशन लिया था, वो उसका सिर्फ उसको, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो बोला मैं तेरी गवाही दे दूंगा, पैसे तो जिस मर्जी से ले, तेरा गवाहिया बन जाऊंगा। तो 3rd सीन में बेसिनो क्या है, शाइलोक को मिल जाता है, मनी लेंडर जिसकी मैंने कैरेक्टराइजेशन में बात की थी। वो उसके पास जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ पैसे उधार दे, और मेरी फेवर में एंटोनियो जो है वो गवाही देगा, क्योंकि एंटोनियो रिच मैन है, वो शाइलोक से पहले भी पैसे लेता है। तो शाइलोक यहां पर बेसिनो को बोलता है कि देख तेरा फ्रेंड में कोई कमी नहीं है, पर मुझे एक दिक्कत है उससे, उसने मेरी बहुत बार बेइज्जती की है, वो ना मेरी इंसल्ट कर देता है। ठीक है, पैसे तो मैं तेरे को दे दूंगा, पर मेरे अंदर 2 डर है। बोले कौन सा? एक तो उसने सारा पैसा शिप्स में लगा रखा है, मान लो उसके शिप डूब गए, या फिर डाकुओं ने उसके शिप्स को लूट लिया, हु विल पे माय वेजेस, मुझे इसकी गारंटी चाहिए। तो जैसे वो बात करता है एंटोनियो वहां पर आ जाता है। जैसे एंटोनियो आता है ना, शाइलोक का फिर वही याद हो जाता है। शाइलोक फिर डरता डरता बोलता है, देख भाई एंटोनियो, तूने मेरे साथ पहले बहुत वो किया हुआ है, ठीक है, अब मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, मैं मना नहीं करता, लेकिन यू हैव टू साइन ए बॉन्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है। हम एक लॉयर के पास जाएंगे और एक शर्त होगी मेरी उसमें। वो शर्त क्या है कि इफ यू वुड नॉट बी एबल टू पे माई मनी एट टाइम, रिमेंबर, आई विल कट 1 pound ऑफ फ्लैश फ्रॉम योर बॉडी फ्रॉम वेयर आई वॉन्ट। दिस इज ए बेट। तो एंटोनियो को तो अपने फ्रेंड बेसिनियो की हेल्प करनी होता है। वो कहता है आई डोंट माइंड, आई एक्सेप्ट दिस कंडीशन। लेकिन बेसिनियो जो है वो इसके फेवर में नहीं होता। हियर सीन 3 एंड्स। ओके, तो यहां पर समझ में आया यहां पर क्या हुआ। बेसिनो और शाइलोक की इंट्रोडक्शन होगी। शाइलोक और एंटोनियो का क्या रिलेशन था वो डिस्कशन हो गया। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है कि उनकी डीड क्या थी, 1 pound ऑफ फ्लैश फ्रॉम बॉडी ऑफ एंटोनियो। इसी पे सारा प्ले घूमेगा। लास्ट में हम देखेंगे कि इस शर्त से किस तरह से बेसिनियो की जो पार्टनर बनती है पोर्शिया, वो बड़ी चतुराई से अपने हस्बैंड, जो कि फ्यूचर हस्बैंड बनेगा बेसिनियो, उसके फ्रेंड एंटोनियो की जान बचाती है। और आप देखोगे कि किस तरह से जो 3 कास्केट सीन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कास्केट सीन, कौन कौन से राजा आते हैं और वो किस तरह से अपना वहां पर इंप्लीमेंट करते हैं। सो दिस इज द ऑल इन ऑल अबाउट एक्ट 1। फाइन, इन 3 सीन्स के अंदर पूरा का पूरा जो एक्ट है वो कवर हो जाता है। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू कैन राइट वेरी इजीली। होप यू वुड अंडरस्टैंड इट। सो नेक्स्ट वीडियो वी शिल टॉक अबाउट एक्ट 2 and its 9 scenes. Thank you.